हाँ जी, चलिए बेटे देखिए, जो 3 दोहे रह गए थे कल। रहीमन देख बड़े इनको, लघु न दीजे डार, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। रहीम जी कहते हैं, एक तो रहीम जी हर दोहे में अपना नाम लेते हैं, और रहीम जी कहते हैं कि बड़ी चीज को देख के छोटी चीज फेंकने की गलती मत करना, क्योंकि हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व है। जहां बड़ी चीज काम आती है वहां छोटी नहीं आती, जहां छोटी चीज को काम लेना होता है वहां बड़ी व्यर्थ होती है। यानी छोटी बड़ी हर चीज का अपना महत्व है। बड़ी चीज को देख के छोटी चीज मत फेंक देना, क्योंकि सुई का कार्य है, सीना और तलवार का कार्य है फाड़ना। ठीक है, दोनों का अपना महत्व है। ओके, फिर है रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपदी सहाय, बिन पानी जू जलज को नहीं रवि सके बचाए। रहीम जी कहते हैं कि अपनी संपत्ति के बिना मुसीबत के समय में कोई और चीज काम नहीं आती। जिस प्रकार, उदाहरण भी दे दी उन्होंने 2 लाइनों में, और उदाहरण दी है कमल के फूल की, कि जिस प्रकार बेटा सूर्य जो है पूर्ण ऊर्जा का स्रोत है, हर चीज को बचा सकता है, हर चीज को जर्म फ्री कर सकता है ना, कीटाणुओं को मार सकता है, उसे बचा सकता है। पर कमल का फूल पानी में पैदा होता है, कमल मल में पैदा होने वाला, जलज जल में पैदा होने वाला, उसकी उत्पत्ति ही जल में होती है, तो केवल सूर्य कमल की रक्षा नहीं कर सकता। आपको प्रश्नोत्तर इसी तरह आ सकते हैं कि कवि ने, रहीम जी ने संपत्ति का उदाहरण देकर हमें क्या समझाना चाहा है, या फिर संपत्ति का समझाने के लिए हमें किस चीज का उदाहरण दिया है। तो संपत्ति के बारे में समझाने के लिए उन्होंने कमल का उदाहरण दिया है। ठीक है, ऐसे ही छोटी बड़ी चीज की उपयोगिता बताने के लिए उन्होंने किस चीज का उदाहरण दिया है, सुई और तलवार का उदाहरण दिया है। और उनका लास्ट दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीम जी कहते हैं अपने पानी को संभाल के रखो। पानी मीन्स स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म तो सब कुछ खत्म। ठीक है, उन्होंने कहा है पानी, और 3 चीजों का उदाहरण दिया है, मोती, मनुष्य और चूना। अब मोती के संदर्भ में पानी चमक है, मनुष्य के संदर्भ में पानी उसका स्वाभिमान है, चूने के संदर्भ में, चून मीन्स चूना या आटा, ठीक है, उसके संदर्भ में पानी साधारण जल है। यानी जैसे मोती चमक के बिना व्यर्थ है, मनुष्य अपने स्वाभिमान के बिना व्यर्थ है, और चूना या आटा गीला किए बिना प्रयोग में नहीं लाया जाता, वैसे ही व्यक्ति को अपना स्वाभिमान संभाल कर रखना चाहिए। ठीक है, ये रहीम जी के दोहे थे। रहीम जी की भाषा अवधी भाषा है, अवधी भाषा। और रहीम जी ने यहाँ पे, ये एक तो श्रृंगार के हैं, इन्होंने दैनिक जीवन से उदाहरण दिए हैं। इनकी भाषा सरल, सहज और स्पष्ट भाषा है। इन्होंने, रहीम जी ने, इनकी भाषा, इनके दोहे गाए जा सकते हैं। ठीक है, और तुकांत शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे चटकाए, जाए, गोए, कोए, तुकांत शब्दों का प्रयोग किया है, गाए जा सकते हैं। ठीक है, और इन्होंने भाषा सरल स्पष्ट, तो सभी कवियों की भाषा हमें सरल स्पष्ट ही लिखना होगा। ठीक है, तो बच्चे ये थे रहीम जी के दोहे। हर दोहे में अपना नाम लिखते हैं और दैनिक जीवन में से उदाहरण दे दे के हमें दोहे समझाते हैं। ठीक है, इसके साथ हमारा कविता भाग समाप्त हो गया। अब हम चलेंगे थोड़ा सा विज्ञापन की ओर। जैसा कल हमने थोड़ा सा किया था विज्ञापन, वैसे ही आज फिर हम विज्ञापन को देखेंगे। अब बेटे विज्ञापन और संवाद कल भी हमने डिस्कस किए थे, आज फिर उसी को लेते हैं। विज्ञापन में कुछ चीजें आपको याद रख लेनी है। क्या याद रखना है कि सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन नंबर डाल के ऊपर विज्ञापन जरूर लिखना है कि हम विज्ञापन बनाने वाले हैं। अपने प्रश्न पत्र में विज्ञापन को एक पूरा पेज दीजिएगा। आपके हर क्वेश्चन को एक पेज दीजिएगा। आपके राइटिंग स्किल्स, लेखन कौशल पीछे आते हैं 5, यानी आपका लेखन कौशल का पेज जो है, पेपर जो है, वो 26 मार्क्स का है, 26 नंबर का है। 5-5 नंबर की 4 चीजें, एक चीज 6 नंबर की। वो 6 नंबर का अनुच्छेद है आपका,
5 नंबर का फिर पत्र है, 5 नंबर का विज्ञापन है, 5 नंबर का संवाद है, 5 नंबर का संदेश है, मैसेज राइटिंग, है ना, जो कि आप बहुत अच्छे से दे सकते हो। आप किसी के बर्थडे पे शुभकामनाएं भेजते हो तो सिर्फ हैप्पी बर्थडे नहीं कह देते, आप उसे क्रिएटिव बनाने की कोशिश करते हो, साथ में कोई पिक्चर बनाते हो, कोई केक ऐड कर दिया, उधर से बैलून ऐड कर दिए, उधर से कोई वर्डिंग अच्छी सी पकड़ ली, कोई कोट पकड़ लिया, कोई कोटेशन पकड़ ली। सिंपल हैप्पी बर्थडे कहना बड़ा अजीब सा लगता है, कुछ अच्छा लिखें, कुछ उपयुक्त लिखें, नीचे फिर आप अपना नाम लिखते हो। दिस इज कॉल्ड संदेश, मैसेज। ठीक है, हम बढ़िया सा मैसेज बना के जो किसी को भेजते हैं वही आपका संदेश है, नथिंग न्यू। चलो वो किसी और दिन करेंगे, अभी हम कर रहे हैं विज्ञापन। विज्ञापन में एक दो चीजें दिमाग में बिठा लो। अब किसी भी चीज का, जैसे इस समय मैं किसी मोबाइल कंपनी का विज्ञापन बना रही हूँ, नए मोबाइल फोन हेतु 20-25 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। नए मोबाइल फोन, अब हमें नए मोबाइल फोन विक्रेता का विज्ञापन बनाना है ना, कोई एजेंसी खुली है या कुछ खुला है, हमें उसका विज्ञापन बनाना है। तो उस विज्ञापन के लिए हमें वहां पे मतलब ऐड देनी है, एडवर्टीजमेंट बनानी है हमें। तो क्या होगा, सबसे पहले तो हम खाना सा बनाना शुरू करेंगे, ऊपर लाइन लगाएंगे, चाहे तो हम ये लाइनें बाद में भी, यानी विज्ञापन हमारा हमेशा एक डिब्बे में बंद होगा। ठीक है, अब विज्ञापन में सबसे ऊपर हम कंपनी का नाम लिखेंगे, किस कंपनी का विज्ञापन है। अब मोबाइल कंपनी है तो ऑब्वियस है हम किसी साधारण सी या मशहूर विज्ञापन कंपनी का नाम तो नहीं लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ले लेते, चलो इंटेक्स, इंटेक्स मोबाइल कंपनी। आपको थोड़ा सा सुंदर हाथों से बनाना है, ठीक है, पेंसिल से बना के ऊपर आप पेन कर सकते हैं, पेंसिल से बना के भी छोड़ देंगे तब भी चलेगा। ठीक है, इंटेक्स मोबाइल कंपनी। अब मोबाइल की आप ऐड कर रहे हो तो छोटी सी उसकी पिक्चर तो बनाओगे, तो मोबाइल की पिक्चर बनानी इज नॉट डिफिकल्ट। आप इतने में कुछ ठीक है, यहाँ पे आप बटन बना देंगे। किसी भी तरह से आपको केवल मोबाइल का फोटो जो है ना वो मोबाइल का लगना चाहिए। ओके, इसके बाद हम क्या कहेंगे, आ गया नया स्मार्टफोन, है ना, आसान किश्तों पे, कि आसान किश्तों पे या कम कीमत में आ गया है नया स्मार्ट एंड्रॉयड फोन। ठीक है, कीमत फिर हम लिख देंगे कीमत। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आ गया है नया स्मार्टफोन, फिर लिख देंगे कीमत। अब कीमत आप एडवर्टाइज कर रहे हैं तो बस इतनी सी ही कीमत रखें तो बहुत है, मेरा क्या। ठीक है, या हिंदी में जैसे आप रुपए लिखते हैं वैसे लिखिए आगे, कीमत हो गई। कीमत के बाद आप विशेषताएं नीचे लिखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि हम बुलेट्स में लिखते हैं। अब एंड्रॉयड की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, टच स्क्रीन, है ना, और क्या होती है एंड्रॉयड की क्वालिटी, टच स्क्रीन हो गया, फिर उसके मेगापिक्सल वाला कैमरा, 5 मेगापिक्सल का कैमरा हो गया, स्क्रीन गार्ड साथ में फ्री, मेमोरी के बारे में एंड्रॉयड में होता है, या फिर वाईफाई के बारे में होता है। इन चीज़ों को अब बुलेट में बना देंगे एंड्रॉयड फ़ोन का, जो जो खास चीज़ें होती हैं। ठीक है, फिर मैंने कहा था आपको कुछ ऐसे जिगजैग बना के कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना है। ठीक है, तो हम क्या कर लिखेंगे, एंड्रॉयड फ़ोन के साथ 2 GB मेमोरी फ्री, मेमोरी कार्ड फ्री। ठीक है, या एक सप्ताह में लेने पर, एक सप्ताह के भीतर लेने पर 100 रुपए की छूट या 200 रुपए की छूट। मतलब ये जो बुलेट्स हैं, ये जो हैं क्लाउड से बने हुए, इनमें कुछ स्पेशल विशेषता, वैसे विशेषताएं हमने ये लिख दी, इसमें कुछ स्पेशल विशेषता, स्पेशल छूट, स्पेशल ऑफर। ठीक है, और नीचे क्या आएगा यहाँ पे,
विक्रेता का नाम, ठीक है, कंपनी का नाम। विक्रेता, बेचने वाला कौन है, कंपनी का नाम, कोई भी कंपनी आप रख सकते हैं, इंटेक्स मोबाइल कंपनी है लिखा हुआ, इसका आप एड्रेस लिख सकते हैं डैश 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 शहर, ठीक है। और फिर संपर्क, फोन नंबर, आपको जरूरी नहीं है आप फोन नंबर लिखो, जरूरी नहीं है आप फोन नंबर लिखो, आप सिर्फ इस तरह डैश 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 डाल सकते हैं, ठीक है। फिर इतना करने के बाद हमें इसे ब्लॉक में बंद कर देना, ठीक है। दोबारा देखिए क्या किया हमने, पहले ऊपर मेन कंपनी का नाम लिखा, फिर एक पिक्चर बनाई, फिर उसकी कुछ खास विशेषताएं दे दी 3-4, फिर दो बादल से बना दिए जिसमें एक टिपिकल विशेषता, एक या दो टिपिकल विशेषताएं, फिर नीचे विक्रेता और संपर्क। हर विज्ञापन बनाने का यही तरीका है, ठीक है। हर विज्ञापन बनाने का यही तरीका है, केवल फोटो बदलेगी, वर्डिंग बदलेगी, तरीका यही रहने वाला है, तरीका कभी भी बदलेगा नहीं। आप इसको कितना इंप्रेसिव बना सकते हैं, 5 नंबर में और कितना इंप्रेसिव बनाओगे आप, सिर्फ सुंदर हाथों से काम कर दो, बहुत है। ठीक है, अब कुछ स्पेलिंग इसमें याद रखने होंगे, जैसे संपर्क के, विक्रेता के, सेल 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 अगर कहीं लिखते हैं आप तो सेल, सेल के स्पेलिंग आपके कभी भी गलत नहीं होने चाहिए, सेल सिर्फ एक ही मात्रा से है, सेल सेल सेल, सेल के स्पेलिंग मैंने लिख दिए, सेल सेल सेल, मतलब ये कुछ शब्द हैं जो हर विज्ञापन में प्रयोग में लाए जाते हैं, उनका गलत होना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। ये नीचे जरूर देना है, विक्रेता या संपर्क, ये हमें अवश्य देना है। विज्ञापन के बारे में मुझे लगता है अब आपको इतनी बात समझ में आ गई। बेटा डू इट डायरेक्टली ऑन योर फेयर नोटबुक, आप मतलब जितना फेयर नोटबुक में भी ये रफ वर्क जो है ना, ये नोट्स की तरह काम करता है, बाद में आप अच्छा बना सकते हैं, लेकिन फेयर पे भी आज की डेट डाल के अगर आप लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपने क्लास वर्क साथ साथ नोट किया, ओके। तो कार्य इसी तरह, पलक ने क्विट क्यों कर दिया, ठीक बेटे।